पूरा इधर से दिख रहा है। रात में मच्छर अलग ही इज्जत लूट रहा है। अगर आप लोग बाहर में रहते हो, कहीं पे रूम लेकर पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे तो आपको सारा चीज़ संसाधन आपके परिवार के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। आपका जो जो चीज़ भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि खाना पीना का सामान, रूम वगैरह में जो भी चीज़ें आपको लगता होगा, कॉपी किताबें, कोचिंग की व्यवस्था, सारा चीज़ वहाँ पे पहुँचा दिया जाता होगा। लेकिन गांव में रहकर यही चीज़ें अगर आप खोजोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटे से रूम में रहना और शोरगुल के बीच में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। शहर में आप लोग किस्मत वाले हो जो शहर में आपको मौका मिला है पढ़ने का। गांव में ऐसा नहीं होता, सबके पास इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है कि उसका परिवार उसको बाहर में रहकर उससे पढ़ा सकता है। यहाँ पे लेकिन गांव में, शहर में तो रह के पढ़ाई आपका हो जाता होगा, लेकिन गांव के बच्चे जो रहते हैं वो भी मुश्किल में ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि मुश्किलों से जूझ के जो लड़ता है उसका लाइफ का मुश्किल में बीतता है, लेकिन वो स्ट्रांग बनता है कहीं ना कहीं अंत तक। हम दिखाएंगे कि गांव में रह के इससे संसाधनों में आखिर यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कि बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए। देखिए छोटे से कमरे में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें यहीं पे इस साइड में कपड़ा है, इधर किताबें रखा हुआ है, इधर छोटा सा बेड देखो बांस का काट के बनाया हुआ है, इधर से खुला हुआ मस्त, ऊपर से छोटा सा। और देखो बाहर कीचड़, बारिश के सीन में तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देखो इधर भैंस। लाइफ बहुत सबका एक जैसा नहीं है भाई, सब काटना पड़ता है, क्या करो। लाइफ ना तुम्हारे जैसे किस्मत सबका नहीं है। देख रहे हो खुद से बनाया हुआ है ये लड़का और पढ़ रहा है अपना। मस्त है ना इसका। तुम लोगों को जब चांस मिलता है, इतना ज़्यादा आप लोगों को मिला है फ्रीडम, पैसा, हर चीज़ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो भी आपका पढ़ते ही रहे और घूमते हो। यहाँ पे इतनी मुश्किलों में रहने के बावजूद भी बच्चे पढ़ते हैं। और देख रहे हो रात भर मतलब बारिश हुआ है तो लाइट नहीं था, तो ये बच्चा ना सो नहीं पाया। रात में मच्छर काटता है एक तो इधर। अरे बाप रे। यहाँ पे रह के पढ़ना उतना ही मुश्किल है। ऐसे आप लोग तो रूम मिल रहा होगा, मस्त पैसे आता होगा, खर्च करते होगा। गांव में रहकर पढ़ के देखो ना, तब पता चलेगा कि इतने मुश्किलों के बाद कैसे पढ़ाई होता है। आपका तो शहर में मस्त लाइफ चलता होगा भाई। हम लोग हैं गरीब आदमी, देख रहे हैं ऐसा कमरा, छरजाल, ये बारिश होता है तो इधर से चुने लगता है। इधर से देखो इधर टट्टी टूटा हुआ है, इधर से पूरा इधर से दिख रहा है। रात में मच्छर अलग ही इज्जत लूट रहा है। ये इसका देखो, तुम्हारे पास अलग से एक टेबल होगा किताब रखने के लिए, बेड होगा, कमरा है उसमें नहाने वाला अलग, कल हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध होगा तुम्हारे पास। यहाँ पे देखो एक जगह बेड है, यहीं पे किताब रखे हैं, यहीं पे लाइट का प्रॉपर सुविधा नहीं है। लाइट रहता है तो पढ़ाई होता है, दिन में पढ़ते हैं, नहीं तो लाइट रात में इधर गांव में जानते ही हो कि कटता बहुत है लाइट, तो उसमें भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखो आप, तुम बताओ तो किस क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ क्लास में। कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में, और कोचिंग भी जाते हैं। कोचिंग जाते? कितना पैसा लगता है कोचिंग वाला? 200 रुपया लगता है। कोचिंग का 200 रुपया। स्कूल कब से कब रहता है? स्कूल 9:30 से 3:30 बजे तक। 9:30 से 3:30 स्कूल, और कोचिंग उसके बाद कितना है? कोचिंग सुबह में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह, और शाम को 5 बजे से 6 बजे। 2 टाइम कोचिंग, तो हम 2 घंटा कोचिंग है। स्कूल इधर 5 5.5 घंटा, लगभग 5 घंटे स्कूल और 2 घंटा कोचिंग जाता है। देखो भाई 7 घंटे यहाँ पे स्कूल और कोचिंग मिला के पढ़ता है। उसके बावजूद घर पे आने के बाद लगभग 3-4 घंटे पढ़ाई होता होगा उस, या फिर घर पे आके, हाँ मानो ना, कुल मिलाकर 10 घंटे मान लो आप यहाँ पे पढ़ाई होता होगा लगभग। लेकिन आपका, मैं फिक्स कह रहा हूँ, अगर आप बाहर में रह रहे हो तो 10 घंटे तो आप नहीं पढ़ते होगे। मोबाइल 10 घंटे चला सकते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं होगे। देखो तो गांव में संघर्ष करने के बावजूद भी पढ़ते हैं, और गांव के बच्चे काफ़ी मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं, सब कुछ झेला हुआ रहता है, वो तकलीफ़ों से गुजरा हुआ है। उसको बड़ा होने पे कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है, जिससे कि आजकल के बच्चे बाहर में रहता है तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। देखते होगा, सुनते होगा कि भाई एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये वो सुसाइड कर लेता है कितना बच्चा।
गांव में इतना तकलीफ़ में झेले रहोगे ना तो बहुत, इसमें पढ़ाई के दौरान एक तकलीफ़ नहीं होता है, बहुत कई तरह की समस्या आता है। तो इसमें सब झेले हुआ रहता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या है ये, कभी माइंड में आएगा ही नहीं ये क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, जानबूझ नहीं करता है यहाँ का बच्चा, क्योंकि उसे ज़्यादा समस्या का यहाँ झेल के ज़िंदगी गुजारा रहता है ना। देखो भाई, अगर आप शहर में हो या फिर गांव से, आप कहाँ से स्टडी करते हो ये वैसे आप बताना मुझे कि आप कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो, आप रूम में लेकर पढ़ते हो या फिर घर से पढ़ते हो, और कौन सा लाइफ बेस्ट है। क्या आप रूम लेकर रहते हो तो या पुरानी बातों को याद करते हो जब आप घर पे थे वो बेस्ट था, या फिर अभी रूम लेकर रहते हो, या फिर बाहर में कहीं पढ़ते हो वो बेस्ट है। तो वीडियो में बताना हमें। थैंक यू।